तो डर नहीं लगता आप लोगों को? नहीं, डर कोई नहीं लगता है। क्यों, एक तरफ अडानी है, सरकार है, कोई भी पुलिस हो, है। हमारे देवी के नाम पर कोई डर नहीं है। हम मर जाएंगे लेकिन देंगे नहीं। बीजेपी के लोगों की ही आवाज अडानी के चक्कर में नहीं सुन रहे। बिल्कुल। पहले तो बोलते थे कि जो कार्यकर्ता है बीजेपी का वो बीजेपी की जड़ है। अब वो जड़ को उखाड़ रहे, पता नहीं। हम पूरे जड़ है, कार्यकर्ता पूरे बैठे हैं। पूरा जैसलमेर ही अडानी के पास चला गया है। बिल्कुल, पूरा जैसलमेर उनके हाथ में। वो तो ये कह रहे हैं कि हम चाहे तो आपका गांव भी खाली कर सकते हैं, वहाँ भी प्लेटें लगाने। नेता हमारे मतलब बीजेपी के चाहे कांग्रेस को अब जो डर है जसमेर के अंदर बाड़मेर के दो सिर्फ एक रविंद्र का डर है। पता नहीं क्या कानून जानता, हम तो जानते नहीं। मोदी जी के माँ के नाम पर एक एक झाड़ लगाओ और करोड़ों झाड़ कटा रहे हैं कंपनी के साथ में मिलकर के। कभी एक पेड़ माँ के नाम, कभी एक पेड़ पिता के नाम, कभी एक पेड़ फलाने और ढिमाके के नाम के अभियान चलाने वाली सरकारों की असलियत अगर आपको देखनी है तो जैसलमेर के बैया गांव में आइए। यहाँ पर पिछले 1 महीने से कई सारे गांव के लोग धरने पर बैठे हुए हैं और इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि इनके बाप दादाओं ने वो जो पेड़ बिना सरकार के अभियान चलाए, वो जो पेड़ लगाए थे, उनको बचाने के लिए आज ये धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ओरण बचाओ एक अभियान चल रहा है जो रोहिड़ला राय ओरण जो बैया गांव में मौजूद है, उस ओरण को बचाने के लिए इस तरफ न सिर्फ युवा बल्कि वो बुजुर्ग जिनके बाप दादाओं ने ये ओरण लगाया, इन लोगों ने उस ओरण की रक्षा करी, उसे आगे बढ़ाया। अब वो उस ओरण को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं सरकार से, लड़ रहे हैं उन तमाम पावरफुल लोगों से जिनके पास खूब सारे पैसे हैं, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और साफ शब्दों में कहूं तो अडानी और ऐसे तमाम बड़े व्यापारियों से। उन लोगों से बात करते हैं कि कब से ये धरने पर बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं इनकी। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम शोभ सिंह है। वैसे मैं बीजेपी से ब्लॉक मेंबर भी हूँ, मेरा बच्चा है। भैया का रहने वाला हूँ। और हमारा को संघर्ष ये धरना 5 तारीख से शुरू है। तो ये धरना शुरू करने की नौबत क्यों आई, सबसे पहले ये बताइए। नौबत आने का कारण क्या, अडानी कंपनी पहले तो हमारे को पता नहीं चला। जैसे गाड़ियाँ आने लगी फिर ये क्या, तो कहीं ये गाड़ी तो ज़मीन पूरी अडानी में गई। अडानी वैसे कैसे गई, तो उस कारण से हम आ गए। मतलब हमारे ये झाड़ी है कई पीढ़ियों से, हमारे यहाँ मतलब माल है, मवेशी है, आयनाथ जी की आन है। आयनाथ जी की आन है बोलते रोडा राय की आन है। तो यहाँ से लगा के चाचक दे, जैसे कम से कम यहाँ से मतलब आप मान लो 60 किलोमीटर है भैया, और चाचक दे 60 किलोमीटर के बीच में ये आन है। आयनाथ जी की बोलो, रोडा बोलो, तेमड़ा राय बोलो, ये मतलब 60 किलोमीटर तक पेड़ पौधे लगे हुए हैं। हाँ पेड़ पौधे लगे हुए। आप भी देखो कहीं भी आपको ये पौधे मिलेंगे, कोई नहीं काटता, हरा पौधा कोई नहीं काटता है। आप तो बीजेपी से हैं और बीजेपी की डबल इंजन ही ट्रिपल इंजन की सरकार है, विधायक भी यहाँ का। प्रधान हमारा बीजेपी का, प्रमुख बीजेपी का, एमएलए बीजेपी का, मुख्यमंत्री बीजेपी का और प्रधानमंत्री बीजेपी का। डबल तो क्या बोलते, पूरी हो गई। 5 इंजन की होगी सरकार तो हमारी। हाँ फिर भी वो बीजेपी सरकार काट रही है। काट रही बीजेपी सरकार, बात रही हमारी बात सुन नहीं रही है। पता नहीं क्या है क्या। वो पहले तो बोलते थे कि जो कार्यकर्ता है बीजेपी का वो बीजेपी की जड़ है। अब वो जड़ को उखाड़ रहे, पता नहीं। हम पूरे जड़ है, कार्यकर्ता पूरे बैठे हैं। 1 महीना हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। पूछने वाले आते हैं तो उनकी मतलब भावना में फ़र्क है और बात करते फ़र्क हमारे को लगता है। अब उनकी नीति सही नहीं है। तो बीजेपी के लोगों की ही आवाज़ अडानी के चक्कर में नहीं सुन रहे। बिल्कुल अडानी की चक्कर है। बाकी नीचे अफसर वगैरह है, उनकी सेटिंग है। हमारे को तो सीधा ही मतलब बैम है, सीधा पैसे में खरीदे हुए पूरे अफसर वगैरह पूरे खरीदे हुए, पूरा सीधा बैम है। कई सारे नेता हैं यहाँ पर बाड़मेर और जैसलमेर में, तो नेताओं की लंबी लाइन, मतलब फौज की फौज है, लेकिन अब तक कोई नेता जो है वो खड़ा साथ नजर आया नहीं आपके। नेता हमारे मतलब बीजेपी के चाहे कांग्रेस को अब जो डर है जसमेर के अंदर बाड़मेर के दो सिर्फ एक रविंद्र का डर है। पता नहीं क्या कानून जानता, हम तो जानते नहीं। सब वो चीज़ कानून में जानता है, धारावान समझता है, किस कारण से, इस कारण से एक ही इसी से मतलब पुलिस डरा हुआ है। बाकी हमारे को तो उसी टाइम डाल देते जेल के अंदर, ये काम चालू कर देते। आपके विधायक और बाकी के नेता क्या कहते हैं? बाकी विधायक मतलब कहते कुछ नहीं है। फिर आए, एक बार आए देखने के लिए। बाकी नेता हम गए थे पहले शुरू में हमारे विधायक के पास गए थे, भी हमारा ये काम हो रहा है, आप मतलब कोशिश करो। तो उन्होंने बोला कोशिश तो मैं तो नहीं कर सकता, अडानी कंपनी है और फिर आपको खातेदारी में काम करेगा नहीं, बाकी गवर्नमेंट में काम करेगा, ये जवाब मिला था। उसके बाद में हमारे को मतलब कोई संतुष्ट जवाब नहीं। फिर धीरे धीरे करते उन्होंने भाई
ज़्यादा दबाव आया, जब बोले कि आओ आपको कलेक्टर साहब के मिलाते मिले, उन्होंने हमारे 42 खसरे लिखे हुए थे फाइल के अंदर। फिर कलेक्टर साहब ने छोटू सिंह का कम करो, हमने 26 किए, 26 लिख के दिए। उसके बाद में आपके हो जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिल गई, ये हो गई बात, ऐसे चला ही थी। अब कल फ़ोन आया था छोटू सिंह को, 4-5 खसरे हम आपके कर देते। भाई 4-5 खसरे को हमारे को ज़रूरत ही नहीं है, कोई करने की ज़रूरत नहीं। आप जो आपका काम जाने, आगे हमारा करम, हम बैठे हैं, जो होगा देखा जाएगा। आपका नाम क्या है साहब? भगवान सिंह। भगवान सिंह जी, पूरे इस अभियान की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि सामने सरकार भी है, 5-5 इंजन वाली सरकार है, अडानी की भी पूरी पावर है, और आप तो एक छोटे से गांव के लोग हैं। शुरुआत हमारी, हमें जब पता लगा ये कंपनी यहाँ पे आ रही है, अलॉटमेंट कंपनी को ज़मीन हुई है, तो उस चीज़ से लोगों के अंदर ये दुख होने लगा लोगों को कि हमारी ज़मीन हमें पूछा नहीं। आज तक कोई कंपनी ने आकर के कोई कंप्रोमाइज़ नहीं या बातचीत नहीं करी कंपनी ने, या सरकार ने हमें नहीं बताया कि यहाँ पे कंपनी लग रही है, ठीक है ना। उस चीज़ से लोगों को ये पता लगा कि ये ओरण वगैरह ये कटना शुरू हो जाएगी, वातावरण हमारा दूषित हो जाएगा, हमारी गायें कहाँ जाएगी। इसलिए लोगों में, गांव वालों में बहुत गुस्सा हुआ, और उस जगह से शुरुआत हुई है ये। तो एक तरफ तो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार है, अडानी भी उनके साथ है, और आप तो कुछ गिने चुने गांव के लोग हैं। डराया धमकाया उन लोगों ने आपको? बिल्कुल, डराया भी है, धमकाया भी है हम लोगों को, लेकिन गांव के लोग मजबूत है, और माँ के लिए या अपनी धरती माता के लिए सारे के सारे लड़ने और मरने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ के लोग मजबूत हैं, और अपने पर्यावरण की रक्षा करने के लिए सबसे आगे रहते हैं यहाँ के लोग। कब तक चलेगा आपका ये अभियान? जब तक हमें कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है या हमारी इस ज़मीन को छोड़ा नहीं जाता है, जब तक ये अभियान ऐसे ही चालू रहेगा। जो सरकार इस समय सत्ता में है, जो पार्टी की, वो संस्कृति को, वो मंदिरों को, वो गायों को बचाने के खूब दावे करती है, लेकिन आपके यहाँ पर तो ऐसा कुछ नज़र आ नहीं रहा। बिल्कुल, ये हमें कई बार यहाँ पे आने वालों को सूचित किया, हमारी जन भावनाओं को उनको सोचना चाहिए। इतने पेड़ पौधे जहाँ लगाना से भी लगते नहीं है, उतने यहाँ पे पेड़ पौधे हैं हमारे पास में, और पशुधन गाय हमारे पास में बहुत है। वो गाय भी हमारी इसके ऊपर भी निर्भर है, पशु, गाय, और आम इंसान भी इसके ऊपर निर्भर है। पेड़ पौधों से इनसे कोई गोंद पैदा होता है, दुनिया भर के पशु है जो इसके ऊपर निर्भर है। उनके ऊपर सरकार को इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए इस बारे में सरकार को। आपका क्या नाम है साहब? सुख सिंह। चुग सिंह जी, क्या महत्व है आपके लिए ओरण का? मैं तो हमारा ये है कि हमारे पूर्वजों ने ये मतलब ओरण के नाम पर, देवी के नाम पर बचा के रखी थी। इसके लिए उन्होंने मतलब सर दिए, बलिदान दिया, जब ये ज़मीन रही, ठीक है। कि शोभ सिंह जी ने अभी बात की, 60 किलोमीटर लंबी है ये ओरण, ठीक है। यहाँ देवी का मंदिर है। फिर मतलब अब है जो ये कंपनी वाले है कि हमने ले ली है, ये आप ज़मीन छोड़ दो। निजी ज़मीन कंपनी की ली हुई है, वहाँ है जो GSS लगेगी, और ये मतलब है जो हम प्लेटें लगाएंगे सोलर की? हाँ, सोलर की। हमारा ये है कि हम लगने नहीं देंगे, ठीक है। पुलिस प्रशासन उन्होंने भेजा कई बार, लेकिन हमने दृढ़ यहाँ बैठने की। और अब है जो MLA है, प्रधान है, सब हमारे मिनिस्टर हैं, उन सभी को मतलब है जो हमने बोला कि हमारी ये सुनो, वो तो मतलब है जो हाँ करे जा रही है, कि कोई नहीं सुनता नहीं है। क्या होता है ओरण में, अगर कोई सामान्य आदमी समझना चाहे कि ओरण है, क्या होता है ओरण में? ओरण में ये कुंभट है, इसमें गूंद होता है, ठीक है। झाड़ है, इसमें पीलू होते हैं, इस पे गुजारा है। ओरण में ये घास है, हमारी गायां, बकरी, भेड़ सब चरती है। यहाँ ज़्यादा लोग मवेशी पालक है, जो मतलब मवेशी पे उनका गुजारा चलता है, नौकरी है नहीं। और ये मतलब ज़मीन कंपनी ले लेगी, फिर कहाँ जाएंगे ये बिहारी आया जैसे हो जाएंगे। इसके लिए हम धरना दृढ़ कर रहे हैं, बैठे हैं, सुनते नहीं है। रविंद्र सिंह हमारी सुनी है, कल भी आया था यहाँ। और लाडला आवा है जो छोटू सिंह वगैरह, बीजा प्रधान, तहसीलदार ही आया था, मतलब है जो सुन के जाते हैं कि वो तो हो के ही रहेगा, अच्छा, ये कह रहे हैं। तो डर नहीं लगता आप लोगों को? नहीं, डर कोई नहीं लगता है। क्यों? एक तरफ अडानी है, सरकार है, कोई भी पुलिस हो, है। हमारे देवी के नाम पर कोई डर नहीं है। हम मर जाएंगे लेकिन देंगे नहीं ये।
ठीक है ना, डर कोई नहीं है कि हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, हमने अडानी की है नहीं, किसी की नहीं है, हमारी है, निजी है, औरण है, देवी के नाम पर बैठे हैं। अच्छा, मान लीजिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके सामने खड़े हैं, तो आप इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? वो तो क्या है, मोदी जी कहे माँ के नाम पर एक एक झाड़ लगाओ, हाँ। और करोड़ों झाड़ कटा रहे हैं हाँ। कंपनी के साथ में मिल करके, और अब वो हमारे क्या करेंगे? एक पेड़ माँ के नाम और एक औरण अडानी के नाम। अडानी के नाम ये कटा रही है पेड़ करोड़ों पेड़ कटा रही है, जो मतलब क्या लगा है एक माँ के नाम, ये तो विनाश कर रही है। ये कहे कि आप रे उन्नति करो, तो सुनीता जी आया था, बोलिया गया ये जैसे लगा के हमारे कान में लगाओगे या गाँव वाला को लाइट देंगे, ये जमीन पे प्लेटों लगी नहीं। तो ये बात है साहब, सुनते कोई नहीं है, बैठे है। आपका क्या नाम है साहब? हाँ, यहाँ मतलब एक युवा व्यक्ति भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंह है। क्या करते हो राम सिंह जी? अभी तो कुछ नहीं, पढ़ाई कर ली है, अभी घर पे ही है। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर सोलर प्लेट्स लगेंगी तो रोजगार आएगा, आप जैसे युवाओं के लिए तो फायदा ही होगा ना? मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि जैसलमेर ज़िले में पिछले काफ़ी समय से कंपनियां सोलर की, विंड की आई है। शुरुआत में जब आती है तो यहाँ के लोगों को वो कहती है कि आपको रोज़गार देंगे, यहाँ रोज़गार के नए संसाधन आएंगे, आपके लिए बढ़िया है। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे 2-4 महीने लालच देकर काम का, फिर वो वहाँ के स्थानीय लोगों को कोई महत्व नहीं देते है खास। ऐसा पहले कहीं हुआ है? हुआ है, हर जगह हुआ, पूरे ज़िले में हुआ है। कहाँ कहाँ हुआ है? या मुलाना में हुआ है, दवाड़ा में, और भी काफ़ी जगह कंपनियां लगी है जैसलमेर में। हर जगह इन कंपनियों का यही रवैया है। मुलाना में कौन सी कंपनी आई थी? मुलाना में अडानी की है, भीमसर में अडानी कंपनी है। अच्छा, यहाँ पर भी अडानी है, मुलाना में भी अडानी है। हाँ, यहाँ पर भी है, और भी काफ़ी जगह अडानी कंपनी है। हाँ, साकड़ा साइड वहाँ भी अडानी कंपनी है, वहाँ भी उसके बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। तो वहाँ के लोगों से जब मिलते हैं हम, तो ये कहते हैं कि ये कंपनियों के चक्कर में कभी मत पड़ना। ये शुरुआत में आपको लालच देगी ज़रूर, उसके बाद में आपको महत्व नहीं देगी। बाहर के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, वो काम करेंगे, स्थानीय लोगों को वो छोड़ देती है कंपनी। फिर तो अंदर ही घुसनी नहीं देती है, वो धन बल का प्रयोग करती है, बाहुबल का प्रयोग करके कैसे भी करके पुलिस प्रशासन के दम पे वो अपना काम करवाती है। तो पूरा जैसलमेर ही अडानी के पास चला गया है क्या? बिल्कुल, पूरा जैसलमेर उनके हाथ में है। वो तो ये कह रहे हैं कि हम चाहे तो आपका गांव भी खाली कर सकते हैं, वहाँ भी प्लेटें लगाने, हमें कौन रोक सकता है। इतनी ताकत है उनके पास, इतना घमंड है उन्हें। नहीं, लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जो जमीन है वो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, शायद यही एक गलती है, इस वजह से। हाँ, एक यही गलती है कि हमारे पूर्वजों ने इस ज़मीन को रिकॉर्ड में दर्ज नहीं कराई। वो अनपढ़ थे, उनके पास संसाधन नहीं थे, जानकारी नहीं थी। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ऐसी स्थितियाँ पैदा होगी आने वाले समय में, और उनकी पीढ़ियों को इतना संघर्ष करना पड़ेगा अपनी ही ज़मीन के लिए। तो यहाँ पर शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि कोई ना कोई ज़मीन तो उनको मिली होगी ना? हाँ, कुछ लोग हैं जो कंपनी के साथ थे, उन्होंने अपनी निजी ज़मीन कुछ पैसों के लिए कंपनी को दी। वो कुछ 10% भी नहीं, 15% ज़मीन नहीं है, बाकी सब हमारी ओन की ज़मीन है। तो उन्होंने शुरुआत में अपनी ज़मीन दे दी कुछ खातेदारी की। हाँ, कुछ कुछ खातेदारी की ज़मीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10,000 प्रोजेक्ट ये है, पूरा बीघा 10,000 बीघों का पूरा प्रोजेक्ट है। इसमें 1500 बीघा खातेदारी है, उसमें भी कंपनी ने अभी 500 बीघा भी नहीं खरीदी है, और बाकी पूरी ये ओरण ओरण की भूमि है। ठीक है। तो बतौर युवा भी आप ये मानते हैं कि रोज़गार से ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ का? ये हमारा ये ओरण है, इसमें रोज़गार है। यहाँ जो रोज़गार है वो कंपनियां हमें नहीं दे सकती। यहाँ पशुपालन है, हम यहाँ के लोग हैं जो पशुपालन पर निर्भर है, और जो ओरण में वो अपने भेड़ बकरी चरा कर जो व्यवसाय कर सकते हैं, वो तो कंपनियां रोज़गार दे नहीं सकती। बिल्कुल। हमने विश्नोई समाज का वो चिपको आंदोलन देखा तो नहीं, सुना ज़रूर है उसके बारे में। ऐसे ही कुछ बैया गांव के वो लोग भी हैं जो अपना सर कटवाने के लिए भी तैयार है इस ओरण के लिए। धन्यवाद, देखते रहिए रिपोर्टर साहब।